हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्नर्स स्टडी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कवर कराने वाली हूं, जिसका नाम है WHO। यानी कि आज की वीडियो में हम लोग WHO के बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन इसके पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि इसी तरीके के और भी वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। इसके अलावा अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर आप लोगों को कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि अभी तक मैंने एंशिएंट और मेडाइवल हिस्ट्री, इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट करवा दिया है। साथ ही अभी मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कवर करवा रही हूँ, जिसमें मैंने पहले भी कई सारी कवर करवा दी हैं। तो उन सब का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ फॉर लर्न एंड स्टडी विथ लर्नर्स स्टडी। चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि WHO जो है, इसका पूरा नाम या फिर इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो ये जो है वो WHO का हमें पूरा नाम देखने को मिलता है। अब अगर हम लोग बात करें कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसे 7 अप्रैल 1948 को स्थापित किया गया था। इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। पूरे वर्ल्ड में अगर हम लोग बात करें तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे। तो इसके बारे में भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। मैंने आप लोगों को एक और इम्पोर्टेंट डे कवर करा दिया है। तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसके बारे में भी आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि WHO में हमें कितनी मेंबर कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं, तो उनकी संख्या आप लोग याद रखिएगा, ये 194 मेंबर कंट्रीज़ हमें इसमें देखने को मिलती हैं, जिनमें से लगभग 150 देशों में इसके हमें ऑफिसेस भी देखने को मिलते हैं। तो इसके बारे में भी ज़रूर याद रखिएगा। अब अगर हम लोग बात करें कि WHO का जो हेड क्वार्टर है, यानी कि इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय हमें जेनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर देखने को मिलता है। तो ये भी याद रखिएगा। लेकिन इसके मुख्यालय के अलावा इसके 6 जो है वो रीजनल ऑफिसेस, यानी कि क्षेत्रीय कार्यालय भी हमें देखने को मिलते हैं। तो अब वो कहाँ पर हैं, तो उनके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमें इसके जो हैं वो 6 रीजनल ऑफिसेस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसका जो रीजनल ऑफिस है वो हमें अलग अलग कंटिनेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर हम लोग अफ्रीका के बारे में बात करें तो अफ्रीका में कॉन्गो, यानी कि रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है, वहाँ पर एक जगह है जिसका नाम ब्राज़ीविले है। वहाँ पर हमें इसका हेड क्वार्टर जो है वो देखने को मिलता है। या फिर अगर हम लोग कहें इसका रीजनल ऑफिस जो है जो कि कॉन्गो में है अफ्रीका का, उसका हेड क्वार्टर हमें ब्राज़ीविले में देखने को मिलता है। तो इसका भी नाम आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि अमेरिका में हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, तो अमेरिका में हमें वॉशिंगटन में देखने को मिलता है, जो कि USA में है। तो इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा। अब अगर हम लोग बात करें एशिया में भी, साउथ ईस्ट एशिया का जो WHO का रीजनल ऑफिस है वो हमें हमारी कंट्री यानी कि इंडिया के अंदर न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है। तो इसे आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि यूरोप में कहाँ पर है, तो यूरोप में डेनमार्क में एक जगह है जिसका नाम कोपेनहेगन है। तो हमें वहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद फिर अगर हम लोग बात करें ईस्ट मेडिटेरेनियन रीजन, यानी कि जो भूमध्य सागर वाला रीजन है, वहाँ पर हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, तो वहाँ पर जो जगह है उसका नाम है कायरो। और ये कहाँ पर है, तो ये इजिप्ट में है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। उसके बाद फिर अगर हम लोग बात करें वेस्ट पैसिफिक रीजन, यानी कि जो प्रशांत महासागर में जो पश्चिमी प्रशांत महासागर वाला एरिया है, वहाँ पे हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, तो वो हमें फिलीपींस के अंदर मनीला में देखने को मिलता है। तो ये जो है इसके 6 रीजनल ऑफिसेस हैं। यानी कि WHO का अगर हम लोग बात करें, 6 हमें क्षेत्रीय कार्यालय देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक जो साउथ ईस्ट एशिया का कार्यालय है वो हमें हमारी कंट्री के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो इसके बारे में आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। ये आप लोग यहाँ पर मैप पर भी देख सकते हैं, इसके जो 6 रीजनल ऑफिसेस हैं उन्हें आप लोग देख सकते हैं। तो इसका जो साउथ ईस्ट एशिया वाला है वो हमारी कंट्री के अंतर्गत है, और ये वेस्ट पैसिफिक वाला जो है रीजन वाला है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ये मनीला फिलीपींस के अंदर है। और जो
मेडिटेरेनियन वाला मैंने अभी बताया वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये अफ्रीका में ही है लेकिन ये मेडिटेरेनियन के अंदर आता है। और जो अफ्रीका का मेन देखने को मिलता है वो हमें कांगो के अंदर यहाँ पर देखने को मिलता है। यूरोप का ये कोपेनहेगन में आप लोग देख सकते हैं। और जो अमेरिका का है वो हमें वाशिंगटन डीसी में देखने को मिलता है। तो ये जो इसके 6 रीजनल ऑफिसेस हैं इनको आप लोग मैप पर भी देख सकते हैं, तो इनको ज़रूर याद रखिएगा। हमारी कंट्री वाला तो ज़रूर याद रख ही लीजिएगा। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि WHO का जो उद्देश्य है या फिर इसके जो कार्य हैं वो क्या हैं। तो इनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसका जैसे कि आप लोग नाम से ही समझ गए होंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्वास्थ्य संगठन। तो जितने भी स्वास्थ्य संबंधी कार्य हैं पूरी दुनिया में, अगर कोई भी बीमारी आ रही है या फिर कुछ भी हो रहा है स्वास्थ्य से रिलेटेड, तो उन सब का निर्देशक और समन्वय प्राधिकरण के रूप में कार्य करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य रखा गया है। अभी आप लोगों ने कोविड-19 के टाइम पर भी सुना होगा WHO की कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिली थी। तो उन सब अगर हम लोग बात करें हेल्थ के बारे में या फिर कहीं भी कोई बीमारी, कोई महामारी देखने को मिल रही है, तो उन सब से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेने का काम होता है, उन सब से अगर हम कहें किसी देश में कोई बीमारी या फिर कोई महामारी हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है तो WHO उनको सहायता भी प्रदान करता है। तो ये सारे काम जो है वो WHO के द्वारा ही किए जाते हैं। इसके अलावा हम लोग थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। इसका जो अगर हम लोग अगर बात करें जो UN है यानी कि संयुक्त राष्ट्र जो है, उसके साथ भी विशेष एजेंसियों, सरकारी स्वास्थ्य प्रशासन, पेशेवर समूहों और ऐसे अन्य संगठन जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी हैं उनके साथ प्रभावी सहयोग स्थापित करना और उसे बनाए रखना भी इसका एक प्रमुख कार्य है। यानी कि पूरे वर्ल्ड में कुछ भी होता है तो वो UN यानी कि जो यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र जो है वो उसकी देखरेख करता है, तो WHO भी उसके अंडर काम करता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें सरकारों के अनुरोध पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सहायता प्रदान करना भी इसका एक प्रमुख कार्य देखने को मिलता है। इसके अलावा ऐसे वैज्ञानिक और पेशेवर समूहों के सहयोग को बढ़ावा देना जो स्वास्थ्य प्रगति के क्षेत्र में योगदान करते हैं, तो ये भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य रखा गया है। तो इन सब के बारे में आप लोग हल्का हल्का सा याद रखिएगा। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं इंडिया के बारे में, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंडिया। तो इनके बारे में हम लोग अगर बात करें तो इंडिया जो है वो WHO का मेंबर कब बना था, तो ये 12 जनवरी 1948 को WHO का सदस्य बना था। तो इसके बारे में भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि WHO का, जैसे कि मैंने अभी बात की, इसका जो दक्षिण पूर्व एशिया वाला जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो हमें हमारी कंट्री के अंदर देखने को मिलता है। तो ये भी आप लोग इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख सकते हैं। इसके अलावा अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि WHO में या फिर अगर हम लोग कहें भारत में WHO द्वारा कौन कौन से स्वास्थ्य संबंधी प्रयास किए गए हैं, तो इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो जब हमारे टाइम पर चेचक की जो यानी कि जो स्मॉल पॉक्स की बीमारी है वो फैली हुई थी बहुत ज़्यादा, या फिर हम लोग कहें वो एक बहुत बड़ी महामारी के रूप में उभर कर सामने आ रही थी, तो उस टाइम WHO ने इसके लिए कई सारे प्रयास किए थे। जैसे कि अगर हम लोग बात करें 1967 में WHO ने गहन चेचक उन्मूलन कार्यक्रम यानी कि इंटेंसिफाइड स्मॉल पॉक्स एरेडिकेशन प्रोग्राम प्रारंभ किया था। तो WHO और भारत सरकार के समन्वित प्रयास से वर्ष 1977 में चेचक का उन्मूलन किया गया। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो ये काफ़ी पहले की बात है, यानी कि 1977 में हमारी कंट्री से चेचक जो है उसको ख़त्म किया जा सका था WHO की हेल्प की वजह से ही। तो ये इसका हमें एक हमारी कंट्री में प्रमुख योगदान देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें हमारी कंट्री में जब पोलियो जो है या फिर अगर हम लोग कहें पूरे वर्ल्ड में जो पोलियो है वो काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था, तो उसके लिए भी WHO ने कई सारे प्रयास किए थे। जैसे कि अगर हम लोग बात करें विश्व बैंक की वित्तीय एवं तकनीकी सहायता से WHO द्वारा 1988 में प्रारंभ की गई वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल यानी कि ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव के संदर्भ में भारत ने पोलियो रोग के खिलाफ मुहिम की शुरुआत की थी। यानी कि अगर हम लोग बात करें 1988 में जब जो WHO है, क्योंकि उस टाइम जो पोलियो है वो पूरे वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था, तो इसलिए हमारी कंट्री में भी इसका हम लोग कहें जब इसने अपना एक पहल स्टार्ट की थी तो भारत ने भी उसमें काफ़ी
ही ज़्यादा योगदान किया, तो इस वजह से हमारी कंट्री में भी पोलियो के खिलाफ मुहिम की शुरुआत की जा सकी। और इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप यानी कि WHO और इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा जो भी प्रयास किए गए थे, तो उन प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही 2014 में हमारी कंट्री को पोलियो फ्री कंट्री डिक्लेयर कर दिया गया था। यानी कि जो पोलियो की बीमारी की जो एंडेमिक देशों की सूची है, यानी कि जिनमें भी पोलियो फैला हुआ था, उनसे हमारी कंट्री को बाहर रख दिया गया था। तो इसके बारे में भी आप लोग याद रख सकते हैं। ये जो 2 इनिशिएटिव हमें देखने को मिलते हैं वो WHO द्वारा हमारी कंट्री में किए गए हैं। इसके अलावा अभी अगर हम लोग बात करें कोविड-19 के टाइम पर भी WHO का थोड़ा बहुत योगदान देखने को मिलता है। हालांकि अगर हम लोग बात कहें, जो डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने तो कहा था कि WHO की जो फंडिंग है उसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि जो कोविड-19 है उसको उन्होंने एक पैंडेमिक डिक्लेयर नहीं किया था स्टार्टिंग में। तो ये कई सारे इशू भी उभर कर सामने आते रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम लोग कहें तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से WHO जो है वो पूरी दुनिया में काफ़ी बेहतर तरीके से कार्य करता हुआ हमें नज़र आता है। तो वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अगर कोई भी आप लोगों को कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।